औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक्सेल स्कूल सिस्टम की जानिब से मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मैम नाजिया इकबाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने दरसी किताब से अपना अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे नाज का मशगला। हम आज क्या पढ़ेंगे? नाज का मशगला, यानी कि नाज को क्या शौक थे। मशगला से मुराद ये होती है कि आपके मशागिल क्या थे, आपके मशागिल जो हों, ठीक है, आपकी जिस काम में दिलचस्पी हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं नाज का मशगला। नाज का मशगला। नाज का मशगला नंबर 1। मेरे कमरे की खिड़की बाग में खुलती है, जहाँ सामने ही आम का एक दरख्त है। जब मैं छोटी थी तो मेरी आँख सुबह सवेरे इस दरख्त की सुबह सवेरे ही इस दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया की आवाज़ से खुल जाया करती थी। आवाज़ बहुत प्यारी थी और मैं बिस्तर पर लेटी से सुनती रहती थी। मगर जब मैं चिड़िया को देखने की कोशिश करती तो मुझे कहीं नज़र ना आती थी। आखिर एक दिन मैंने उसे देख ही लिया। वो एक काली सी बड़ी चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल चिंगारियों जैसी थी। वो आम की डाली पर बैठी कू कू बोल रही थी। अम्मी ने बताया कि इसका नाम कोयल है। कोयल दिन में कई बार इसी आम की डाली पर आ बैठती और बोला करती। जब आम पकने लगते तो वो उन्हें कुतर कुतर कर खाती और जमीन पर फेंक देती। अम्मी इस बात से बहुत बिगड़ती। एक दिन जब मैं कोयल को देखने के लिए खिड़की से झांक रही थी तो मुझे एक और परिंदा नजर आया। आम के पेड़ के पास कीना फूले तस्बी के लाल लाल फूल खिले हुए थे। उन्हीं में फूलों के आसपास ये नन्हा सा गहरे ऊदे रंग का परिंदा मंडला रहा था। क्या कर रहा था? मंडला रहा था। उसने एक फूल के अंदर अपनी लंबी सी चोंच डाली और मजे से रस पीने लगा। बाद में जब मैंने परिंदों की किताब पढ़ी तो मुझे मालूम हुआ कि इस परिंदे का नाम शक्कर होरा है। एक और दिन की बात है कि मैं खिड़की खोले खड़ी थी। अचानक आम के तने पर मुझे अजीबोगरीब जानवर नजर आया। मैंने अपने भाई को पुकारा, अरे नदीम देखो ये क्या है। नदीम दौड़ा हुआ आया। कहाँ कहाँ? उसने शौक से पूछा। उसने किससे पूछा? शौक से पूछा। मगर जब मैंने दोबारा देखा तो वो जानवर गायब हो चुका था। मैं उसे ढूंढ ही रही थी कि नदीम चिल्लाया, वो रहा। मैंने देखा कि वही जानवर जो का तू आम के तन्ने पर बैठा हमें घूर रहा है। असल में तो वो एक अपनी जगह से हटा ही नहीं, मगर उसका रंग चूंकि दरख्त के तने जैसा था इसलिए हम उसे देख नहीं सकते थे। इतनी बड़ी छिपकली! नदीम बोला, अरे ये तो गिरगिट है। छिपकली का नाम सुनकर मुझे ख्याल आया, मैंने कहीं पढ़ा कि गिरगिट छिपकली की किस्म का एक जानवर होता है। इसकी खास बात यह है कि वो क्या करता है गिरगिट? वो अपना रंग बदलकर अपने आसपास जैसा कर लेता है ताकि उसके दुश्मन उसे देख ना सके।
ये था हमारा नाज का मशगला नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे नाज का मशगला नंबर 2। नाज इस बच्ची का नाम है, उसका भाई नदीम है, जो कि दोनों बहन भाई मिलकर मुख्तलिफ परिंदों को अपने बाग में बैठा हुआ देखते हैं और फिर उनसे मुतालिक दिलचस्प कहानियां बनाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है आपको भी कहानियां सुनने का बहुत शौक है ना? शौक सभी को होता है जी। तो अब हम पढ़ते हैं नाज का मशगला नंबर 2, यानी कि नाज का मशगला नंबर 2। अब इस कहानी में देखें कि हमें नाज क्या बताती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नदीम और मैं अक्सर बाग में रहने वाले परिंदों और कीड़ों को देखने जाते। देसी गुलाब का एक पौधा जिसमें छोटे छोटे खुशबूदार गुलाब लगे हुए थे, हमें बहुत पसंद था। इन फूलों पर हर वक्त मेहमानों का तांता बंधा रहता। कभी शहद की मक्खियाँ तो कभी भंवरे और कभी तितलियाँ फूलों पर मंडलाती रहती। तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी आते। शक्करखोरे बुलबुल और दूसरे परिंदे इन कीड़ों को खाने और फलों का रस पीने पहुंच जाते। बाग के परिंदों और कीड़ों मकोड़ों की हरकतों में हमें इतनी दिलचस्पी हो गई कि मैंने बाग में मिट्टी के 2 बर्तन रख दिए। एक बर्तन में पानी डाला और दूसरे बर्तन में चावल। तब से हम तरह तरह के परिंदों को पानी पीते और चावल खाते देखते हैं। हम कापियों में इन परिंदों की तस्वीरें बनाते हैं और परिंदों और बाग के कीड़ों की जो भी दिलचस्प हरकतें हमें नजर आए वो लिख लेते हैं। नदीम और मैं आजकल अपना जेब खर्च जमा कर रहे हैं ताकि एक दूरबीन और मुहद्दब शीशा खरीद सके। मुहद्दब शीशे से हम कीड़े मकोड़ों और उनके अंडों बच्चों उनकी हरकतों का मुशाहिदा कर सकते हैं। दूरबीन की मदद से हम परिंदों को दूर से अच्छी तरह से देख सकेंगे। इसके अलावा दूरबीन को हम अपने साथ रखकर जगह जगह किस्म किस्म के परिंदे उनकी सरगर्मियां देख सकते हैं। मसलन समंदर के किनारे मछली पर लपकता हुआ बगला या शहर से दूर झाड़ियों में फुड़फुड़ाता हुआ तीतर। मुझे दूरबीन और मुहद्दब शीशे का बेहद इंतजार है। मुझे क्या है? दूरबीन और मुहद्दब शीशे का बेहद इंतजार है। नदीम और मैं अक्सर अपने जमा किए हुए पैसों को गिना करते हैं। नदीम का कहना है कि अगर हम बाहर की चीज़ें खाना पीना कम कर दें और अपनी ईदी जमा कर लें तो ईद के बाद हम ये दोनों चीज़ें खरीद सकेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा है नाज का मशगला, यानी नाज को किस चीज़ का शौक था, नाज के क्या मशागिल थे। नाज और उसका भाई नदीम दोनों जो हैं तो उनको कीड़े मकोड़े चिड़िया बुलबुल और इस किस्म के परिंदों और कीड़ों के को देखने उनकी हरकत को नोट करने का शौक था। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो नाज बताती है कि उसके कमरे की एक खिड़की बाग में खुलती है जहाँ के आम का एक दरख्त है। वो कहती है जब वो छोटी होती थी तो सुबह सवेरे क्या होता था कि दरख्त पर एक कोयल आकर बैठा करती थी, चिड़िया। ठीक है, चिड़िया कोयल मुख्तलिफ इसी तरह के परिंदे आकर बैठा करते थे। वो इतनी खूबसूरत आवाज़ में बोलती थी कि उसको वो नज़र तो नहीं आती थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आवाज़ आज भी उसके कानों में मौजूद है।
फिर कहती है कि एक दिन उसने देख ही लिया कि वो काली चिड़िया कौन थी। ठीक है ना, वो काली चिड़िया असल में कुकू करती थी। उसका नाम क्या था? कोयल था। आम की डाली पर आ बैठी। बच्चों, अब मैं आपको साथ साथ मुश्किल अल्फाज भी समझाती जाऊंगी कि डाली से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है डाली। डाली का क्या मतलब है? आम की डाली। डाली का मतलब होता है शाख। नास कहती है कोयल आकर आम की शाख पर बैठा करती थी। उसके बाद कहती है जब आम पक जाते तो वो उन्हें कुतर कुतर कर खाती। कुतर कुतर कर यानी छोटा छोटा पीसेस करके, छोटा छोटा पीसेस की सूरत में वो उसको खा लिया करती थी। ठीक है ना। फिर कहती है जब कोयल को देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकना। झांकना का मतलब होता है देखना, बाहर देखना। ठीक है, झांकने से मुराद है देखना। उसके बाद कहती है कि इसके अलावा एक कोयल के अलावा एक और भी पेड़ के ऊपर आता था। पास से एक कीना यानी गुले तस्बी के फूल खिले हुए थे। ठीक है ना। उसको एक और परिंदा भी नजर आता है। वो परिंदा जो होता है गुले तस्बी के लाल लाल जो फूल होते हैं उसके पास मंडला रहा होता है। मंडलाना यानी आस पास घूमते फिरते रहना। ठीक है ना। जिससे वो अपनी लंबी चोंच से क्या करता था परिंदा? रस पीता था। गुले तस्बी का यानी लाल लाल फूलों का रस पीता था। अब कहती है कि उस लंबी चोंच वाले परिंदे का क्या नाम था? शक्करखोरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे नाज मुख्तलिफ अपने बाग में मुख्तलिफ परिंदे जो आते हैं ना उनकी भी तफसील हमें बताती है। फिर वो कहती है कि अपने भाई को भी उसने बताया कि ये देखो शाख की आम के दरख्त के ऊपर कितनी खूबसूरत लंबी चोंच वाला परिंदा बैठा है। बस फिर दोनों बहन भाई उनको ढूंढते रहते थे। उसके बाद वो कहती है कि उसने एक गिरगिट भी देखा है। गिरगिट ऐसा जानवर होता है जो कि अपना रंग बदल लेता है। ठीक है ना। अगर जिस किस्म की भी पत्थर पे वो बैठा होता है वो अपना रंग बदल देता है। वो बड़ी चिपकिली की तरह से होता है। ठीक है, और वो अपना रंग बदल लेता है। उसकी खास बात ही होती है कि उसने क्या किया, उसने अपना रंग बदल लिया ताकि उसके दुश्मन उसे देख ना सकें। कोई हमला करने वाला दूसरा जानवर अगर उसको देखेगा तो उस पर हमला कर देगा, इसलिए वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक है। नास का मशगला नंबर 2 में वो कहते हैं कि नदीम और मैं यानी कि नाज अक्सर क्या करते थे? परिंदों कीड़ों मकोड़ों को देखने बाग में जाया करते थे। ठीक है ना। वहाँ पे गुलाब खिले होते थे, वहाँ पर शहद की मक्खियाँ आती थी, भंवरे आते थे, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे आते थे जो क्या करते थे? जो कि मंडलाया करते थे। किस पर मंडलाया करते थे? फूल। लाजमी सी बात है, फूलों पर मंडलाया करते थे। बुलबुल, शक्करखोरे और परिंदे फूलों का रस चूसने आया करते थे। तो वो कहते हैं कि हम दोनों बहन भाइयों ने ये किया कि वहाँ पर मिट्टी के बर्तन रख दिए। एक में हमने पानी डाल दिया, दूसरे में चावल डाल दिया ताकि जब परिंदे आएँ तो वो पानी भी पिएँ, चावल भी खाएँ। तो इस तरह की काम हम भी कर सकते हैं ना बच्चों। अगर हम छोटे से किसी भी प्लेट में, किसी भी चीज़ में, अपने घर की छत पर या आसपास कहीं पानी या बर्तन में थोड़ा सा खाना, जिस तरह बाजरा या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके या इसी तरह चावल या कुछ भी अगर डाल दें तो परिंदे जो हैं तो वो खाएंगे, तो इससे वो हमें दुआ देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद वो कहते हैं कि हम बहन भाइयों ने सोचा कि हम अपने पैसे जमा करेंगे, जो हमें पैसे मिलते हैं हम वो ज़ाया नहीं करेंगे खाने पीने पे, बल्कि हम जमा करेंगे और उससे एक दूरबीन खरीदेंगे। दूरबीन का तो आपको पता ही होगा, जिससे कि दूर की चीज़ें साफ तरीके से नज़र आती हैं। ठीक है। मुहद्दब शीशा मुहद्दब शीशा ऐसे शीशे को कहते हैं जिससे कि चीज़ें छोटी से छोटी लिखी हुई, छोटी से छोटी पड़ी हुई चीज़ भी आपको बड़ी दिखाई दे। ठीक है ना। तो वो कहते थे हम दूरबीन और मुहद्दब शीशा खरीद लेंगे ताकि हम उन कीड़े मकोड़ों, उनके अंडों बच्चों की हरकतों का मुशाहिदा कर सकें, उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें, उनको देख सकें। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए ताकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि हम ये चीज़ें खरीद सकें, मुहद्दब शीशा और दूरबीन खरीद सकें। ठीक है। और अपने बाग में आने वाले परिंदों की हरकत का जायज़ा ले सकें। जी, तो क्लास 3 ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज पढ़ाई की नास का मशगला नंबर 1 और मशगला नंबर 2। आपका
अब घर का काम ये है कि आपने पढ़ाई करनी है। क्या करनी है क्लास 3? आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है? घर में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इस अपने टाइम को जो है तो अच्छे तरीके से पढ़ाई में गुजारें, ठीक है बच्चों? तो उसके लिए आपने सबसे पहले और सबसे अहम काम क्या करना है? सबसे अहम काम आपने यही करना होगा कि आपने वक्त ज़ाया किए बगैर नास का मशगला नंबर 1 और नंबर 2 की पढ़ाई करनी है, ठीक है? अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके मश्की सवालात करेंगे। यकीनन आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।